अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 की एक्सरसाइज हमारे पास असाइनमेंट 2 है। और असाइनमेंट 2 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का अली पार्ट है साबित करें। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉग वाला क्वेश्चन है। और यूनिट 6 का ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है, ठीक है। 2 log 11/13 प्लस log 130/77 माइनस log 55/91 इज इक्वल टू log 2। अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो सेम इसी क्वेश्चन को हमने सबसे पहले नीचे एक बार लिख लेना है। देन हमने इसका लेना है लेफ़्ट हैंड साइड और देखनी है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने इक्वल करना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड जब हम इसकी लेंगे तो हम लिखेंगे 2 log 11/13 प्लस log 130/77 माइनस log 55/91। और अब यहाँ पर ये लास्ट में हमारे पास क्या है, log 2 है। ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन कि हम इसको लास्ट में हमारे पास जो 2 है इसको हम 0 तस्वुर करेंगे, ठीक है। मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे तो जब हम लॉग लेते हैं तो सबको हमने अलग अलग करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस 1/2 या कुछ भी होता दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसको अलग अलग लिखते और सबके साथ अलग अलग हमने लॉग लिखना था। अब यहाँ पर पहले ही फ्रैक्शन में जो हमारे पास नंबर है अलग है तो हम लिखेंगे 2 लॉग हमारे पास है 2 लॉग तो 2 लिखेंगे। लॉग 11 ये वाला 13 जब ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस log 13, फिर प्लस log है प्लस। अब इसको ब्रैकेट को हम ख़त्म कर रहे हैं, इनको बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है। प्लस log 130, अब ये 77 ऊपर आया तो माइनस log 77। इसी तरह हमारे पास है माइनस, तो ये माइनस लगेगा। और log में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमारे पास है 55, ठीक है। log 55 माइनस हमारे पास है log 91 और ब्रैकेट जहाँ भी हमारे पास माइनस पहले होता है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो वहाँ हमने ब्रैकेट लाजमी इसमें लगानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने स्टार्टिंग में ब्रैकेट ली, ये प्लस में है, यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं ली और ये माइनस में है, यहाँ माइनस log है तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। देन मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर ओपन करेंगे। 2 log 11 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2 log 13। इस 2 को इन दोनों के साथ क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये दोनों इस ब्रैकेट के अंदर हैं और इन दोनों के साथ हमारे पास 2 है, ठीक है। ये 2 हमारे पास इस ब्रैकेट के साथ है तो हम इसको लिखेंगे 2 log 11 माइनस फिर 2 log 13। अब ये 2 इसके साथ भी आ गया और ये 2 इसके साथ भी आ गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गई। प्लस log 130 माइनस log 77 माइनस log 55, इसकी भी हमने ब्रैकेट ख़त्म की, माइनस log 55 प्लस log 91। दोनों की हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म हो गई है और ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास बाहर आ गई हैं। मज़ीद इसको आगे हम लेकर जाएंगे तो हम लिखेंगे 2 log 11 माइनस 2 log 13 प्लस log। अब यहाँ हमारे पास क्या था, जहाँ जहाँ हमारे पास जो भी नंबर है जिसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं तो हम वहाँ पर लेंगे, उसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम 2 है log 11 है, अब मज़ीद हम इसको नहीं, इसका एलसीएम नहीं ले सकते, ठीक है। माइनस log 13 इसका भी नहीं ले सकते। प्लस हमारे पास log क्या था, 130 था। अगर 130 का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 130 और यहाँ हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ ले रहे हैं 2 5 10, एक यहाँ पे आ गया 2 5 हमारे पास 10 हो गया, 30 है, 2 1 2 और 2 5 10, 3 इधर आ गया 30, 2 1 2 एक यहाँ आ गया 2, फिर आ जाएगा 2 5 10। मज़ीद हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो 5 1 5, 5 3 13, ठीक है। मज़ीद हमने एलसीएम लिया तो 5 1 5, 5 3 हमारे पास हो गया 13, फिर 13 1 हमारे पास हो गया 13। अब हम लेंगे लॉग, हमारे पास हमने 130 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 2 × 5 × 13। अभी हमारे पास मज़ीद डिवाइड हो गया, माइनस हमारे पास है लॉग, फिर हमारे पास आएगा
नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 77। 77 का भी अगर हम लेते हैं एलसीएम तो हमारे पास 7 से के टेबल पे जाएगा। 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7 और 11 वन ज़ा 11। तो 7 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास हो जाएगा। फिर माइनस लॉग हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 91। 91 को भी अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आता है इसका एलसीएम 5 मल्टीप्लाई 11। 91 को अगर हम 7 के टेबल पे लेके जाते हैं, ठीक है, 91 है हमारे पास, यहाँ ये मैंने किया हुआ है। ये चीज़ हमारे पास है कि 91 है, तो 7 के टेबल से हम कर रहे हैं तो 7 वन ज़ा हमारे पास हो गया 7, 2 यहाँ आ गया तो हमारे पास हो गया 21। 7 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 21। 13 को 1 से दिया तो 13। तो जब हमने 91 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 11 और लॉग 7 मल्टीप्लाई 13, ये 91 का 5 मल्टीप्लाई 11 77 का है और लॉग 7 मल्टीप्लाई 13 ये हमारे पास 91 का आ जाएगा। इस तरीके से सबका हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। मज़ीद आगे हम इसको लेके जाते हैं तो हमारे पास आएगा 2 लॉग, ठीक है, ये हमारे पास है लॉग 2 लॉग 11 माइनस 2 लॉग 13 प्लस लॉग 2। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, इन सब के साथ हमने लॉग लगाना है। लॉग 2 प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 13 ब्रैकेट से बाहर आया तो सबके साथ हमने लॉग लगा लिया, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है लॉग 7 प्लस लॉग 11। अब इसके साथ माइनस था तो यहाँ हमने इसकी क्या किया, हमने इसकी ब्रैकेट ले ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका माइनस। अब ये इसके साथ भी माइनस है तो यहाँ भी हम ब्रैकेट लेंगे लॉग 5 प्लस लॉग 11। अब यहाँ पर 5 है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 और लॉग हमारे पास प्लस लॉग 11 हमारे पास आ जाएगा। फिर प्लस लॉग 7, अब ये प्लस में है तो अब हमने इसकी ब्रैकेट नहीं ली, विदाउट जो माइनस में है सिर्फ उनकी हमने ब्रैकेट ली है, ठीक है। अब ये प्लस में है तो हम लिखेंगे प्लस लॉग 7 प्लस लॉग 13, विदाउट ब्रैकेट के हमने इसको लिखा और बाहर ले आए। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 2 लॉग 11 माइनस 2 लॉग 13 प्लस लॉग 2, इसी तरह से आ गया। फिर हमारे पास है प्लस, अब ये क्या है हमारे पास प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 13 माइनस इनकी हमने पहले ब्रैकेट ख़त्म की, ठीक है। यहाँ पर है माइनस लॉग 7, अब प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब इसकी ब्रैकेट ख़त्म की तो प्लस माइनस हमारे पास हो गया माइनस लॉग 11, मिड का जो साइन है वो यहाँ पे आके माइनस हो गया। इसी तरह ये माइनस है तो माइनस लॉग 5 और यहाँ पर ये क्या है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लॉग 11 प्लस लॉग हमारे पास आ गया 7 एंड प्लस लॉग 13। अब हमने क्या करना है मज़ीद इसका कि जो जो हमारे पास नंबर आपस में कटते हैं उसकी हम कटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है माइनस लॉग 5 और प्लस लॉग 5, इन दोनों की हमारे पास कटिंग होगी। इसी तरह प्लस लॉग 7 है और माइनस लॉग 7 है, इन दोनों की कटिंग की। रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 2 लॉग 11 माइनस 2 लॉग 13 प्लस लॉग 2, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास कट हो गया है। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस लॉग 13, यहाँ पर आएगा 2 प्लस लॉग 13, इसी तरह से हमारे पास आएगा माइनस 2 लॉग 11, ये हमारे पास आ गया माइनस 2 लॉग 11, ठीक है। मज़ीद इसको हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ हमारे पास कौन कौन से कट हो रहे हैं। यहाँ हमारे पास 2 लॉग 11 है, 2 लॉग 13 है। मज़ीद हम इसको आगे जब लेके आने हैं तो प्लस लॉग 2 हमारे पास आ गया। फिर प्लस लॉग 13 प्लस हमारे पास आ गया 2 लॉग 13, ठीक है। अब हमने इनके साथ 2 लेना है और फिर हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी कटिंग हो रही है। यहाँ हम लेते हैं, फिर हमारे पास आता है 2 लॉग 11, ये हमारे पास प्लस में है और माइनस 2 लॉग 11, इन दोनों की हमारे पास कटिंग हो रही है। फिर माइनस 2 लॉग 13 और प्लस 2 लॉग 13, इन दोनों की कटिंग हो रही है। तो हमारे पास है इज इक्वल टू लॉग 2, रिमेनिंग क्या हमारे पास बचा लॉग 2 बचा, तो हम लिखेंगे लॉग 2। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड से अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगी। जैसे कि एक दफ़ा मैंने इसको किया, इसी तरह अगर हम इसको राइट हैंड साइड से भी करेंगे तो हमारे पास ये सेम हो जाएगा। बे पार्ट है आगे इसका, अगर x इज इक्वल टू 0.1456,
लॉग हो तो x मालूम करें। ठीक है, अब x इज़ इक्वल टू हमारे पास ये दिया गया है, इक्वेशंस दी गई है और हमारे पास हमने लॉग मालूम करना है। हम लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू 0.145 एंड 6। x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास पॉइंट का क्या होता है, 10 जो होता है वो हमारे पास मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर पहले 10 था, 10 को हमने कन्वर्ट किया पॉइंट में, तो हम लिखेंगे 10, 0.145 एंड 6। पॉइंट का हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 0.145 एंड 6 इसकी हमारे पास आ गई पावर। फिर x यहाँ हमने इज इक्वल का साइन लिया है, यहाँ हम ले रहे हैं x, फिर हम लेते हैं इज इक्वल 10 और इसकी पावर 0.145 एंड 6, और इसी तरह आगे लेकर जाते हैं 1.4, 1 एंड 3, क्योंकि हमने इसको जब 10 पे डिवाइड किया या इसकी कटिंग की, कैलकुलेटर के ऊपर आप करके देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4, 1 एंड 3, तो x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1.434, 1 एंड 3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।